हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो यहाँ मैं आज थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे मैं सारी किचन को क्लीन करके ही सोई थी। सारी ये जो पीछे टाइल्स दिख रही है, चिमनी वगैरह, हर एक चीज क्लीन करके सोई थी। गैस स्टोव को भी क्लीन किया था। जो इसके ऊपर जो ये है ना स्टोव्स हैं इसके, ये सारे लोहे के, प्योर लोहे के। ये इतने हैवी हैं और बहुत हैवी हैं, ये प्योर लोहे के हैं। ये इसमें ना लोहे को अगर हम पानी से वो कर दें, धो लें, वॉश कर लें, तो उसमें जर लग जाता है। तो इसमें वो ही है, रस्ट लग चुका है लोहे के जो स्टोव्स हैं इसमें। और इसका जो है ना, पता नहीं क्यों ये जो गैस स्टोव है, गोल गोल के आसपास कोटिंग की हुई थी ब्लैक कलर की, वो भी उतरने लग गई है। तो ये पता नहीं क्यों है इतनी महंगी। हम लोगों ने 17-1 हजार रुपए की ली थी हमने, कैफ ब्रांड की, कैफ कंपनी की लिया था। बट ये इस तरीके से हो गया, जबकि 1 साल अभी हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारा गैस स्टोव क्लीन करके सोई थी, उनको मैं वॉश करके सोई थी रात को। तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे कि सुबह तक सूख जाएंगे। फिर मैंने सुबह उठते ही गैस स्टोव को पहले प्रणाम किया, चुचकारा, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा होती है हमारी किचन में। तो वो सारी स्लैब वगैरह क्लीन करके ही सोई थी। एक बार जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी स्लैब को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल हमारे यहाँ आंधी तूफान बहुत आ रहा है, तो मिट्टी कहीं ना कहीं से घुसी जाती है खिड़की से। तो यहाँ क्लीन फिर से करा मैंने गीले स्पॉन्ज से। और यहाँ पे स्टोव को मैंने अच्छे से सेट वेट कर दिया है। और यहाँ आज खाने में बनेंगे छोले चावल, सफेद छोले बनेंगे यहाँ पर। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ सुबह उठते ही, अभी एम्प्टी स्टमक ही थी, मैंने कुछ नहीं पिया था सुबह उठती। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कुछ ना कुछ ड्रिंक लेती हूँ वेट लॉस के लिए। और जैसे कि ना सुबह उठते ही हम लोगों को कुछ हैवी चीज नहीं खानी चाहिए। सुबह उठते ही या तो आप वार्म वाटर पीजिए, ल्यूक वार्म वाटर, मतलब इतना भी गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का फुल्का गुलगुना टाइप सा। या फिर कोई आयुर्वेदिक ड्रिंक लेनी चाहिए। अगर वो नहीं ले सकते तो लेमन हनी वाटर ले लो। तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ सुबह उठते ही हेल्दी ही लेना चाहिए। कभी ये नहीं कि उठे हो ठूसने लग गए पराठी, टोस्ट, या फिर कुछ ना कुछ चाय वगैरह ठूस ली। नहीं, मेरे तो चाय ये सब होने के मतलब ड्रिंक जैसे मैं लेती रहती हूँ, बहुत सारा पानी पीती रहती हूँ मैं बीच में। चाय और ये सुबह उठने के बीच में मेरा 2 घंटे का गैप रहता है। जब मैं सुबह उठती हूँ उसके 2 घंटे बाद ही मैं चाय लेती हूँ। 2 घंटे तक मेरा ल्यूक वार्म वाटर, लेमन हनी वाटर, उसके बाद मेरा सीड्स वाला वाटर, फिर उसके बाद देन अगेन नॉर्मल मतलब वाटर, ऐसे ही मेरा चलता रहता है। मतलब मुझे 4 लीटर पानी सुबह सुबह पीना ही होता है इन 2 घंटे के गैप में, वो भी सिप सिप करके आराम आराम से। ये नहीं कि 4 लीटर एक ही टाइम पे ठूस लूं मैं, वो तो ठूस ही नहीं सकता कोई भी इंसान एक ही टाइम पे 4 लीटर। तो मेरा 2 घंटे यही सुबह चल रहा होता है। तो यहाँ लेमन हनी वाटर लिया है मैंने। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, अभी हस्बैंड और बच्चे लोग दोनों सो ही रहे थे। मैंने कहा चलो, इतने मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो मेरे को रात भर नींद नहीं आई, तो मैंने कहा चलो अब उठने में ही भलाई है। तो यहाँ लेमन हनी वाटर लिया, उसके बाद मैं जो है लंच की तैयारी करने लग गई। आजकल ब्रेकफास्ट स्किप ही हो रहा है, मतलब सुबह उठते हैं ना बच्चे, वो खाते ही नहीं है। वैसे उनका ब्रेकफास्ट में हमेशा ओट्स दलिया ये सब रहता था, बट आजकल गर्मी के कारण उन्हें ओट्स दलिया चाहिए ही नहीं है। वो तो सुबह उठते ही फ्रूट्स लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर मैंगो शेक, बनाना शेक, यही सब लेते हैं, ठंडी ठंडी चीजें लेते हैं उनको। और ऑब्वियस भी है, मैं सुबह उठते ही उनको गरम गरम कुछ देती भी नहीं हूँ, नॉर्मल वाटर देती हूँ। और उसके बाद जो है वो अपना फ्रूट्स खाते हैं, शेक वगैरह पीते हैं। मैं इतने में लंच वगैरह बना ही लेती हूँ। देन वो डायरेक्ट अच्छे से लंच वाली मील ही बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, इसी से ही पेट भरते हो। तो यहाँ छोले का भी तड़का रेडी हो गया है। छोले में मैं जो है ना ग्रेवी में मैं इस तरीके से थोड़ी चाय पत्ती उबाल लेती हूँ, चाय पत्ती वाला पानी डालती हूँ, इससे रंग भी अच्छा आता है और एक अलग हाय सा एवरीवन, टेस्ट वाला वेलकम बैक अरोमा टू आ माय जाता है। चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी खाना बना के मैंने रेडी कर दिया लंच वंच, ठीक है। अब आंटी जो है जा चुकी हैं हाउस हेल्प। और यहाँ पे ये वाला बेड मैंने अच्छे से समेट दिया। बच्चे हस्बैंड सब यही सो रहे थे, सारे बिस्तरों को तय लगा दी है और रख दिए हैं, वो समेट दिया है। आंटी जा चुकी है। अब दोनों वॉशरूम मुझे क्लीन करने हैं, एक ये वाला और एक बाहर वाले रूम का। दोनों वॉशरूम की आज अच्छे से सफाई धुलाई होगी। और अभी मैं बच्चों को दे रही हूँ दोनों को फ्रूट्स, पानी दिया है अभी। वो सुबह जैसे ही वो लोग दोनों उठते हैं तो मैं पानी देती हूँ उन दोनों को। पानी देने के बाद दोनों लग गए अपने अपने फ्रूट्स में।
अभी सोना ने खाया येलो वाला, क्या होता है, सन मेलन। तो ये मैंने, क्योंकि हमारे आज पूरे फ्रिज में ना सब्जी की बजाय फ्रूट से भरा हुआ पूरा फ्रिज, तो ये सन मेलन दिया मैंने सोना को। अब उसको चाहिए ये प्लम खा रहा है वो। हाँ जी, सब्जियां ना स्कूल गई है। स्कूल गई है तो ये देख लो, खा रहा है। अभी दोनों को फ्रूट्स दे रहे हैं। सब्जी स्कूल गई है। ओके ओके, दूर से ही बोलते हैं। और फ्रूट छुट्टियां पे है। ओके, तो जब हमारे घर में फ्रूट्स होते हैं ना, सुबह उठते इनको सिर्फ फ्रूट्स ही चाहिए होते हैं और कुछ खाते पीते हैं ही नहीं। तो मैंने चाय वाय पी ली अपनी, 1 कप सुबह की, चावल, छोले, कितना अच्छा कलर आया छोलों का। तो अब आलिया उठी है, उसको पानी वानी दिया है, अब उसको दे रही हूँ मैं ड्रैगन फ्रूट। उसको बहुत पसंद है ये ड्रैगन फ्रूट ना, और हमारे घर में किसी को ही पसंद नहीं है ड्रैगन फ्रूट, बट आलिया को बहुत पसंद है। तो इसका छिलका ना बहुत इजीली उतरता है, इसको बस हल्का सा ऊपर से कट करो, उसके बाद ये हाथ से ही पूरा छिलका इसका निकल जाता है बड़े आराम से। जब हम इसको नया नया लाए थे ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि कैसे इसका छिलका उतारना है, बहुत दिक्कत होती थी। मैं फिर दिमाग दौड़ाती रहती थी, कैसे उतारना है, इतना मोटा छिलका है। फिर एकदम से मेरा ऐसे हाथ लगा, फिर मैंने देखा रही है तो ऐसे ही उतर जाता है। मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रही थी। सिर्फ आलिया को पसंद है ये वाला फ्रूट, और किसी को पसंद नहीं है ड्रैगन फ्रूट हमारे पूरे घर में। मुझे तो इसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना इसकी, वो मुझे मतलब इसकी जो स्मेल सी आती है थोड़ी, इसकी ना थोड़ी वैसी वाली है कि बीज टाइप सी इसकी वो आती है, इसकी फ्रेगरेंस सी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है जैसे ये चिया सीड्स है ना आलिया। आ गया। तो ये देखो, जैसे ये वाइट है ना, ऐसे पिंक में भी आता है। जो ये आपको वाइट दिख रहा है ड्रैगन फ्रूट, और सबको पता ही होगा कि ये ना पिंक में भी आता है। तो ये लो, तो वो अभी आ नहीं रहा है, आलिया को वो वाला भी खाना है। तो वो भैया बोल रहे थे फ्रूट्स वाले कि अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब आएगा तो वो भी लेके आएंगे। आलिया को वो वाला भी ट्राई करना है। ड्रैगन फ्रूट सिर्फ इसी की पसंद है और किसी को अच्छा ही नहीं लगता। तो लाइटिंग में कितनी अच्छी लगती है ना वीडियो। और देखो, मैं यहाँ खिड़की के यहाँ हूँ तो लाइट आई तो कितनी अच्छी लगी। तो ये कैमरा, ये जो कैमरा है ना, ये जो मैं जिससे व्लॉग बनाती हूँ, सोनी अल्फ़ा, ये जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं ये तभी काम आते हैं अगर घर में आपके, आउटडोर में तो ये बहुत प्रोफेशनली वर्क करते हैं क्योंकि है ये प्रोफेशनल कैमरा। बट अगर इंडोर वीडियोस बनानी है, लाइक मेरी तरह व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं, तो लाइटिंग घर में अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरे घर में नहीं है क्योंकि फॉल सीलिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है ऊपर से। ये देखो, तो पेंटर आएगा, सब पेंटर फेल हो गए, 5-7 पेंटरों को हमने बुलाया, कोई भी नहीं आया किसी में से। अब कोई और आएगा जिन्होंने मेरे मायके में काम किया था, उनसे बात करी है, उन्होंने कल का टाइम मांगा है, तो वो भैया आएंगे कल। तो फिर देखते हैं, पेंट पूरा वाइट हो जाएगा, फिर देखेंगे या तो फॉल सीलिंग करवाएं यहाँ पर, नहीं तो फिर जो वो पीवीसी वाले करके जाते हैं, या तो पेंटर वाले भैया से करवाएंगे पीओपी की फॉल सीलिंग, ठीक है। नहीं तो फिर वो जो पीवीसी वाले करके जाते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, जिप्सम बोर्ड वाली फॉल सीलिंग, वो करवाएंगे। देखते हैं, मतलब करवानी है, अब लाइटिंग वाइटिंग करनी है घर में अच्छी ना। पता है क्या होता है, शाम होते ही ना घर में ना अंधेरा अंधेरा सा लगने लग जाता है क्योंकि रूम्स के कलर जो है वो डार्क हैं। हाँ बोलो। ये वाला लाइट चलाने का है गाइस को, तो नहीं, ये लाइट्स किचन की। क्या करोगे लाइट्स का? मुझे चलाऊंगी। नहीं, फ्रिज के पीछे नहीं जाते, करंट लग जाएगा। जैसे कि ये वाला रूम है, ये पूरी डार्क है ना, कितनी डार्क कलर है ये देखो,
ठीक है। तो ये वाला कितना डार्क कलर है। अब देखो अभी इतना अंधेरा सा नहीं लग रहा है, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह लगी हुई है, बट पता है क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है ना तो अंधेरा सा ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है घर के अंदर, कमरे के अंदर। ऐसे लगता ही नहीं है कि अभी भी मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ठीक आ रहा है क्योंकि मैं एकदम ट्यूबलाइट के यहाँ खड़ी हूँ, बट अंधेरा अंधेरा सा लगता है। अब ये देखो उस कॉर्नर में देखो कितना अंधेरा सा लग रहा है, ये देखो कितना अंधेरा सा लगता है। तो यहाँ पे भी, इस रूम में भी ऊपर वॉल पे फॉल सीलिंग करवाएंगे। अब देखते हैं, क्योंकि पीओपी की आई थिंक पहले हम पीओपी की पूछेंगे कितने की पड़ती है। वो वाली कॉस्टली होती है, सबसे कॉस्टली पीओपी की फॉल सीलिंग होती है। उसके बाद आता है जिप्सम बोर्ड, देन फिर नॉर्मल जो पीवीसी होती है वो आती है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है, पहले हम यही भैया से पूछेंगे इन्हीं की पीओपी वाली फॉल सीलिंग की। अगर वो हमारे अंडर बजट बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जिप्सम बोर्ड की पूछेंगे। करवानी तो है ही है, एक इस रूम में, एक ड्राइंग रूम में और एक पीछे वाले रूम में, ये 3 रूम में होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से निपटाती हूँ मैं काम को, दोनों वॉशरूम धोती हूँ, नहा धो के आते हैं, बच्चों को नहलाते हैं। तो बस अब मैं नहाने धोने ही जा रही थी और बच्चों को भी नहलाने जा रही थी। मैंने कहा चलो अपनी एक और जो है वेट लॉस ड्रिंक ले लेते हैं। तो ये भी मैं रेगुलर ही लेती हूँ, ठीक है। तो नहाने जाने से पहले मैं ये पीती हूँ। इसके आधे पौने घंटे बाद, मतलब 30 से 40 मिनट का गैप होना चाहिए, इसके बाद लंच हम लोग कर सकते हैं। और ये फिज वाली टैबलेट में आती है, ये बहुत टेस्टी है, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। तो मैं ये आजकल ये भी ले रही हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप कुछ भी ट्राई करें ना तो 3 महीने का गैप दे देकर ही करें। 2-3 महीने लें किसी भी चीज को, फिर उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ दें, देन फिर वो 2-3 महीने लें और बीच में उसको छोड़ दें। और इस दौरान जैसे आप कोई चीज बीच में 2-3 महीने के लिए छोड़ते हैं तो उसके आप उसमें आप कुछ और ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप 2-3 महीने लेमन हनी वाटर पी रहे हो तो पियो, उसके बाद 2-3 महीने लेमन हनी वाटर छोड़ दो और उन 2 महीनों में कुछ और पियो। तो मतलब इस तरीके से आप लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने फिज वाली जो है टैबलेट ले ली, ऑर्गेनिक है, 100% प्लांट बेस्ड है, और जैसा कि सबको पता ही है आजकल बहुत वायरल भी है प्लिक्स टैबलेट्स, तो ये मैं लेती हूँ। बज रहे हैं शाम के 5:15। अभी अभी दूध आया है, ताज़ा दूध उबलने के लिए रख दिया है। अब हम लोग निकलेंगे 5:30 बजे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है हम लोगों ने 5:45 बजे का। तो बस बच्चे हम सब रेडी हो गए, बस हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मेरा अपॉइंटमेंट है 5:45 बजे का, और फिर उसके बाद हस्बैंड को दिखाना है, उनको भी जो है थोड़ा इन्फेक्शन हो गया पेट में, और मेरा अपॉइंटमेंट है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आने के बाद मेरा किस चीज़ का अपॉइंटमेंट है और क्या कहा डॉक्टर ने। मुझे डर तो बहुत लग रहा है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि मेरी वाली जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। मैं फटाफट से चाय पी रही हूँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं फटाफट से रेडी हो जा, बच्चों को रेडी कर दे, फटाफट से कर ले, अब बिल्कुल टाइम भी लगना चाहिए। बट यार मेरे से ना चाय के बिना रहा नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को 8-9 बज जाए आते आते, 8-9 क्या ज़्यादा ही टाइम हो जाए आते आते, तो इसलिए तब तक बिना चाय के नहीं रह सकती हूँ। वैसे थोड़ी सी इतनी सी थोड़ी सी ही लेती हूँ मैं चाय, और सुबह शाम में लेती हूँ भी नहीं कि मैं बहुत भर भर के चाय लेती हूँ। फटाफट से चाय बना लेती हूँ, इन्हें नहीं पता कि मैं चाय पी रही हूँ, इन्हें पता चल गया मैं चाय बना रही हूँ और पी रही हूँ तो और गुस्सा हो जाएगा। फटाफट से गटक लेते हैं। और जो भी चाय लवर्स है वो ये चीज़ समझ सकते हैं, चाय तो यार चाहिए होती है सिर्फ 2 टाइम, उसके दौरान मतलब बीच में मुझे नहीं चाहिए होती, बट येस 2 टाइम तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं इवन हम लोग घूमने भी जाते हैं ना बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो भी मुझे शाम को 5-6 बजे चाय चाहिए ही होती है। चाहे हम कितना भी दूर गए हो घूमने, हम वहाँ पे चाय या कॉफ़ी की शॉप ढूंढ कर स्पेशली मेरे लिए चाय ली जाती है। इतना मेरे को हो जाता है शाम 5-6 बजे होते ही कि चाय चाहिए ही चाहिए। फटाफट से बना ली है, बस इसे डाल देते हैं। इतने यहाँ पे दूध भी उबल जाएगा, फुल गैस पे ही करा हुआ मैंने, तो अभी अभी निकला ही था ये दूध, बस भैया निकलते ही दूध देने आ गए मेरे को, कि उनको मैंने बता दिया था कि हमें कहीं जाना है, फटाफट से देने आ दो। ताज़ा ताज़ा दूध है, बिल्कुल झाग निकला, जैसे ताज़ा ताज़ा दूध निकलता है ना तो झाग होती है दूध के अंदर, तो इसमें सारी झाग है ये ताज़े दूध की।
चलो भाई, मेरी तो बन गई है चाय, बहुत थोड़ी सी। चलिए फटाफट से पीती हूँ चाय को और निकलते हैं डॉक्टर के लिए। एंड लेट्स सी कि क्या बोलता है डॉक्टर, क्या बताया, देन आई विल टेल यू ऑल कि क्या है क्या नहीं है। तो बस हम लोग चल पड़े हैं डॉक्टर पर। मैंने कुछ अपनी रिपोर्ट्स ले ली है। ये जो आप लोगों को पता है कि मैं सिक्किम मणिपाल हॉस्पिटल जाती थी, तो ये मणिपाल हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं जो मेरी हुई थी। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये समझ ही नहीं आ रही है अभी तक, ना क्योर हुई है ना इसका डायग्नोस हुआ है, जिसको लेके मैं पिछले क्या 1.5 साल से धक्के खा रही हूँ। तो अभी तक कुछ इसका नहीं पता चल पाया। और 2025 के भी 6 महीने निकल चुके हैं। और ये वाली जो मेरा लास्ट मैंने इस चीज़ को लेके डॉक्टर से कंसल्ट किया था वो दिसंबर इन 2024 में किया था। और 6 महीने हो गए हैं अब, मतलब मैं विदाउट कंसल्टेंसी ही चल रही थी। 6 महीने से हम लोगों ने इस चीज़ को लेके किसी भी डॉक्टर से फिर अगेन दोबारा से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग जो है ना खुद ही हार चुके थे कि पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ना उससे पहले हम 1.5 साल से धक्के खा रहे थे, एम्स भी गई मैं, सारी जगह गई, तो इसका डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि ये है क्या। तो अगेन मुझे ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम देने लगी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेन हो रही है। तो अब चलते हैं डॉक्टर पर, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा और मैं किस चीज़ की, अगर आप लोग न्यू मुझसे जुड़े हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगी। पहले मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ और उसके बाद हस्बैंड को भी दिखाना है, उनको थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, येलो टोन आ रहा है ना लाइट की वजह से। तो मेन तो मेरा है, उनका तो नॉर्मल आलिया मत करो, ऐसे मत करो। मेन तो मेरा है, इनका इतना मेन नहीं, क्योंकि इनको तो नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है। मेन मेरा है, जिसको लेके मैं 1.5 साल से धक्के खा रही हूँ और कुछ भी नहीं चल पा रहा है इसका पता। गर्मी लग रही है, एसी चलाओ। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेट्स सी। अब वो आकर ही पता चलेगा, दिखा के आते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ हम लोग निकल पड़े हैं डॉक्टर के पास। मेरी अपॉइंटमेंट थी, शोना को भी फिर हम लोगों ने दिखा ही दिया था वहां पर। उसको ईयर की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो डॉक्टर के पास जा रहे, नर्वस थी, बट हम लोग घूम फिर के फिर से वहीं आ गए जहाँ से ये सब कुछ शुरुआत हुआ था। और मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ वेट लॉस की, वैसे मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 65 यही वेट है मेरा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है 2 बच्चों की माँ का। तो उसके अकॉर्डिंग 2 सी सेक्शन होने के बाद इतना वेट बिल्कुल परफेक्ट है। बट मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ लोअर बेली फैट की, वो एकदम जिद्दी तरीके से जम गया है ना। अब मुझे कुछ कुछ अलग अलग चीजें, मतलब एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देने की बहुत तो ज्यादा हम नीड लोग है। आ चुके हैं घर, और सबसे पहले हम लोगों ने जब डॉक्टर के वहाँ एंट्री की तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे देखते ही बोला कि बहुत पतली हो गई है। तो पता नहीं अब डॉक्टर को क्यों लग रहा है कि मैं इतनी पतली हो गई, जबकि मुझे लगता रहता है कि अभी तक मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है। हाँ, मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करती रहती हूँ और कर ही रही हूँ, तो बट हाँ मुझे इतना पता है कि थोड़ा बहुत फर्क हुआ है बॉडी में, क्योंकि मेरे बहुत सारे सूट्स थे जो कि मुझे लूज हो गए, क्योंकि मैंने थोड़ा वेट कम किया है। तो फिर मैंने अपने टेलर वाले जो भैया आते ही हैं उनको मैंने अपने सारे सूट्स दिए कि मुझे ढीले हो गए, इसको थोड़ा टाइट करके दो। तो ये वाली जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई बहुत टाइट थी, और अब देखो कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस हो गया है कि यही लूज हो गई है। बट अब गर्मी में लूज लूज पहनने का ही मन होता है। तो हम लोग जैसे ही घर में एंट्री करी वैसी लाइट चली गई। ये तो इन्वर्टर है, तो नहीं, फिर उसमें हवा आती है। तो ये तो घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो लाइट है। इतना तप रहा है ना घर के, बस पूछिए मत। गाड़ी से बाहर निकलते ही ऐसा होता है जैसे पता नहीं हम कौन से प्लेनेट पे आ रहे हो। तो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतना तप रहा है घर, जैसे भट्टी जला दी हो, मतलब भट्टी होती है ना वो जला दी हो, इस तरीके से तप रहा है। मार्स प्लेनेट में है। हाँ, तो ये देखो, ये लो, ये रखो, ये मलाई गिर रही है इसमें। मैं डॉक्टर बताती हूँ आप लोगों को अब मैं क्यों गई थी। ये तो मेरी मणिपाल की है जो मैं दिखा ही रही थी, सिक्किम मणिपाल। मैं लेके गई थी कि ये भी दिखा दूँ, बट कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मैं गई थी संकल्प पे। ये है हमारे डॉक्टर सुमित मृग।
और एशियाज के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स में इनकी लिस्ट आती है। ये ENT डिपार्टमेंट से है, विच इज ईयर नोज एंड थ्रोट डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने शोना का कान ठीक करा था। हाँ, इन्होंने ही शोना का कान ठीक करा था। और ये मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी जो जिसमें आलिया एडमिट हुई थी, वहाँ पर ये चीफ हैं कोक्लियर इम्प्लांट सर्जन के। मतलब जो जैसे मतलब किसी को कान के पर्दे की दिक्कत होती है, क्योंकि ये ENT के हेड हैं, चीफ हैं ये बेसिकली, तो उस सर्जन के ये चीफ हैं। ठीक है, ENT डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर और हेड है ये, मैक्स में बैठते हैं ये, इसलिए मैक्स का ही है ये देखो। बट इनका खुद का क्लिनिक है संकल्प के नाम से, तो संकल्प लिखा हुआ है और ये मैक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जिसमें आलिया एडमिट हुई थी ना, उसी में ये ENT डिपार्टमेंट के चीफ हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर में, एशिया के वन ऑफ द ENT में जो बेस्ट डॉक्टर आते हैं उनमें इनके लिस्ट है। नॉट इन इवन इन इंडिया, इन्होंने बाहर भी लाइक US हो गया, बहुत दूर दूर विदेशों तक जाके सर ने सर्जरीज कर रखी हैं। और सर की सर्जरीज जो है 500 प्लस हो चुकी है। आप यकीन नहीं मान सकते, मतलब 500 से ज्यादा सर्जरी ये कर चुके हैं सर। इनका एक क्लिनिक है ये। तो आप उधर चले जाओ, क्योंकि फिर कैमरा में ना आवाज आती वो है, लग रहा है नहीं आई। आ ही जाती है फिर भी। तो उसमें फिर मैंने खुद को दिखाया जो मुझे प्रॉब्लम थी, फिर हमने शोना को भी दिखा दिया, क्योंकि इसको ना ईयर की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को ना दवाइयाँ दिखा देती हूँ। ये तो हस्बैंड की, उनको स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। ये वाली मेरी है, ये दी है नोज में स्प्रे डालनी है मुझे। ये सॉल्ट स्प्रे है, सॉल्ट वाटर होता है ये, और ये एलर्जी का होता है। ठीक है, ये कुछ खाली पेट के गैस्ट्रिक वगैरह। आपका जूस, ये कांच की शीशी है, और ये खाना खाने के बाद लेनी है। ये मेरी है, दो ही आई है। और ये विक्स का है, भाप लेनी है। आपकी ये रही, तो मेरी दवाई है। तो ये तो हो गई दवाइयाँ मेरी भी। और ये है, आप ये खाओ पहले, फिनिश करो। ये शोना की है, विक्स की, इसको स्टीम देनी है। और वैक्स की, ये वैक्स है, कान में डालना है, क्योंकि इसके एक कान में वैक्स निकला है और इसको ईयर प्रॉब्लम रहती ही रहती है। ईयर नोज की स्प्रे है एलर्जी की, और एलर्जी की स्प्रे से पहले ये डालना है हमें इसको भी सोल स्प्रे। आइसोटिन वाटर होता है ये, सोल स्प्रे नमक का पानी होता है ये। तो ये शोना की हो गई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अभी तो ये है कि शोना का हम लोगों का इरादा नहीं था कि शोना को हमें चेकअप करवाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, हम लोग गए थे अपने पर्पस से, तो हम लोगों ने फिर शोना का भी कंसल्ट कर दिया। उधर का फ़ैन और वो बंद कराओ, ठीक है, यहाँ का चला लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर सोचा ठीक है, अब शोना का भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको है ना ईयर प्रॉब्लम रहती है। ईयर प्रॉब्लम की वजह से अभी कुछ टाइम पहले ही इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, हाई ग्रेड फीवर 104 प्लस। इसका कान में दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, कितनी हम लोगों ने दवाइयाँ दे दी थी, बट दर्द इसका नहीं जा रहा था, और हाई ग्रेड फीवर भी नहीं जा रहा था। फिर हमने इन्हीं डॉक्टर को दिखाया था, तो इन्होंने चेक किया, क्योंकि इनके पास कैमरे वाली मशीन है जो कि नोज़, ईयर, थ्रोट सब कुछ देख लेती है। मेरा भी आज चेकअप हुआ और इसका भी। तो उस समय इन्हीं डॉक्टर ने इसको ठीक किया था। इन्होंने ही हमें बताया था कि इसका जो कान का पर्दा है बिल्कुल फटने को तैयार है, इस तरीके से इसके कान के अंदर पानी भरा पड़ा है। तो इन्होंने दवाइयाँ दी थी जो कि हमें 5 दिन देनी थी। फिर इन्होंने कहा था कि 5 दिन दवाई देके आप लोग चेकअप करवाने आ जाना। तो 5 दिन की दवाई दी, उसके बाद ये ठीक। हाथ हटाओ बेटा। ये देखना लीची। तो ये सब चल रहा था। ये देखो लीची, नाम है मुन्नी। अभी हम लीची लेते आए हैं 500 रुपये की, और बनाना 500 की पड़ी है हमें। और ये और ऑर्गेनिक बनाना लेकर आए हैं, ये 80 रुपये किलो के। 80 रुपये, जितने ये हरे हरे दिख रहे हैं ना, ये अंदर से उतने ही मीठे हैं। वैसे 60 रुपये किलो, 60 रुपये दर्जन आता है, 80 रुपये वाला है। और ये कह रहा था ये ऑर्गेनिक बनाना है, ये ले जाओ। फार्म हाउस तो ये लेकर आए हैं। तो फिर हम लोग गए थे, शोना का हमने चेक करवाया, इसके एक कान में वैक्स भरी हुई है।
ठीक है। तो डॉक्टर ने यही बोला था, क्योंकि उन्हें पता है इसको कान की दिक्कत है, तो डॉक्टर ने यही बोला था अगर इसको क्लीन नहीं किया गया, इसको पूरा फाड़ दो, छील दो। लो बेटा छील के दो, उधर बैठ जाओ, भैया को छील के दो, वहाँ बैठ जाओ। तो डॉक्टर ने कहा अगर इसको क्लीन नहीं किया गया इसके वैक्स को, तो इसको वही प्रॉब्लम हो जाएगी पानी वाली, कि पानी भरना, फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा पीछे और फिर कान के पर्दे तक पहुंच जाएगा इन्फेक्शन, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट दे दिया उन्होंने, कहा वैक्स ऑफ डालो, बाकी नोज़ वगैरह एलर्जी के लिए सब डालो, ये क्लीन हो जाएगा इससे। फिर हफ्ते भर बाद जाके वो कह रहे थे क्योंकि इससे तो वैक्स क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं होती फिर भी तो 1 हफ्ते बाद इसका वैसे ही चेकअप कर लेंगे, अगर क्लियर हो गई तो ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं मशीन से निकाल लूँगा। तो इसका तो ये हो गया। अब रही मेरी बात, मैं गई थी, जो मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुई पड़ी है, 1.5 साल से मैं धक्के खा रही हूँ, एम्स तक चली गई और मैक्स में तो नहीं दिखाया, सिक्किम मणिपाल वहाँ दिखाया सर्जन को, ठीक है, ENT डिपार्टमेंट को दिखाया, एंडोस्कोपी भी मेरी होगी, हर एक चीज़ होगी, बट जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना वो समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि है क्या। आज मैं डॉक्टर के लिए अपने उस दे दो उसको, कीड़ा है, अभी कीड़े नहीं आ रहे हैं इसमें, कहाँ हिल रहा है, गाइस मेरे को लग रहा है हिल रहा है, नहीं है, पकड़ो। हैंड वॉश कर लिए थे? तो यही था, मैं गई आज, तो उन्होंने ईयर, नोज, थ्रोट, उन्होंने सब कुछ देखा। थोड़ी एलर्जी देखो सबको रहती है, ये ना दिल्ली में अगर आप लोग रह रहे हो ना तो एलर्जी आपको 110% दिल्ली वासियों को तो और है ही है, ये तो अब बनी गई है। तो वो तो नोज़ वगैरह की स्प्रे होगी, बट जिस पेन के लिए मैं गई थी, ये इधर मेरे को पेन रहता है 1-1.5 साल से है और बहुत ज़्यादा होने लगा है अब, तो मैं उसके लिए गई थी, बट उसका कोई आंसर आज भी मुझे नहीं मिला। मम्मा कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही है ना, इसलिए उधर बैठ के खाओ, प्लेट में डालो गिर जाएगा, चलो उधर बैठो। तो उसका आज भी कोई आंसर नहीं मिला। फिर हम फिर से घूम फिर कर वहीं पहुंच गए जहां हमने स्टार्टिंग की थी, कि कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो यार दर्द क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। मेडिकल साइंस में इस चीज़ का जवाब ही नहीं है। मैं लिटरली मतलब परेशान हो गई हूँ घूम घूम के डॉक्टर पे, मेडिकल के पास इसका जवाब ही नहीं है कि ये दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ होता है कि मेडिकल के पास जवाब ना हो, बट मेरे केस में ऐसा हो रहा है कि मेडिकल साइंस के पास जवाब ही नहीं है कि है, मतलब यहाँ है क्या, क्यों दर्द हो रहा है, कुछ है ही नहीं। मेडिकल उसमें CT स्कैन तक हो गया, उसमें कुछ नहीं आ रहा, ब्लड टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा। मतलब हम लोग ये घूम घूम के परेशान हो गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, साथ में बच्चे भी घूमते, हम सारे घूम घूम के परेशान हो चुके हैं। मैंने नारियल पानी पिया। हमें मतलब डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं देख देख के, कुछ है ही नहीं। और जबकि इतना पेन होता है, अब मुझे कुछ दिन से ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने इनको बोला यार मेरे को पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है, एक बार फिर से चल लो डॉक्टर पे। तो डॉक्टर 12 मुझे यही कह रहे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कुछ नहीं है तो दर्द क्यों है, मुझे मतलब इस चीज़ का जवाब चाहिए, क्यों, मतलब कोई जवाब ही नहीं है मेडिकल साइंस के पास। तो घूम फिर के इतना पैसा गया, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 5200 रुपये हमारे चले गए 1 सेकंड में, इसका और मेरा, सोना और मेरा मिला के 1200 रुपये तो उनकी कंसल्टेंसी, तो 900 के हमारी दवाइयाँ आई, तो 5200 रुपये आराम से गया। ये सब है यार, मतलब मेरे को इतना पेन रहता है यहाँ पर, इधर से पूरा हेड के यहाँ से ना, इधर से पूरा नहीं, अभी नहीं आई, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेन रहता है पूरा। अब तो ये पेन पहले यहाँ तक था, अब तो यहाँ तक आने लग गया ये वाला पेन, मेरे कंठ होता है ना, ये यहाँ तक आने लग गया ये वाला पेन। ये बात ही नहीं करने देंगे बच्चे। तो पूरा पहले यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक था, अब ये कंठ तक आ गया, पता है, यहाँ से अब यहाँ तक आ चुका है, इधर यहाँ तक फील होता है मुझे, यहाँ तक इधर। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का, क्या है क्या नहीं है, बस यही है। गए थे दिखाने, बट फिर से घूम फिर के हम लोग वहीं पहुँच गए कि कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या है। बहुत टेंशन रहती है मुझे बहुत ज़्यादा, बट मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। ऐसा भी होता है, मतलब पहला ऐसा सुन रही हूँ मैंने ना,
हम न्यूज़ वगैरह में किसी उसमें सुनते थे कि मेडिकल साइंस के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि मतलब मेरी लाइफ में मेरे खुद के साथ ही ऐसा होगा कि मेडिकल साइंस में कोई जवाब ही नहीं है। वाओ, लिटरली मतलब अजीब सा लगता है ना, मतलब जवाब ही नहीं है कोई। सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे इतना गंदे वाला दर्द होता है, इतना गंदे वाला, इतना अनबियरेबल हो जाता है, मैं बता नहीं सकती। तो देखते हैं यार, अब क्या बोलूँ मैं, कहीं और भी नहीं जा सकते क्योंकि अब हस्बैंड खुद थक चुके हैं। मैं खुद धक्के खा खा के डॉक्टर पे जा जा के खुद थक चुकी हूँ कि क्या है, मगर वहीं के वहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो मैं ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।